आप, यस हाँ, आप जो मेरी इस आवाज़ को अभी सुन रहे हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके लिए परमेश्वर के मुंह से ये शब्द निकले। क्या है ये शब्द? चलिए बाइबल से देखते हैं। मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 to 23 लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये प्रभु यीशु के मुंह से निकलने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि प्रभु आपके लिए बोले जब आपका न्याय हो। ये वचन इस बात की गवाही है और एविडेंस है, सबूत है कि परमेश्वर हमें जानते हैं अच्छी तरह से, यहाँ तक कि हमसे भी ज़्यादा हमें जानते हैं। ये जानना जिसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, यह है एक पर्सनल रिलेशनशिप। यस, प्रभु हमें अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस सेंस में प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह है एक रिलेशनशिप्स के साथ जानना, जैसे कि वह अपने बच्चे और बच्चियों को जानते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जाने, तो हमें पवित्रताई में अपनी ज़िंदगी को गुजारना होगा, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे एक दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, अपने आप को शुद्ध करती है अपने दूल्हे के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु हमसे भी चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करें, हम अपने आप को शुद्ध करें अपने उस दूल्हे के लिए जो हमें लेने के लिए आ रहा है। कई लोग परमेश्वर के साथ सिर्फ इसीलिए रिश्ता बनाना चाहते हैं कि उन्हें परमेश्वर की तरफ से क्या मिलेगा, क्या हासिल हो सकता है, लेकिन नहीं। प्यार हमारे परमेश्वर के साथ रिश्ते का आधार या बेसिस या फाउंडेशन होनी चाहिए। सुने मेरी बात को, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है। मतलब ये कि परमेश्वर हमारे बिना सरवाइव कर सकते हैं, ही कैन सरवाइव विदाउट अस, लेकिन हमें परमेश्वर की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन हिम। और प्रभु यीशु ने इस बात को क्रिस्टल क्लियर किया है यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 में, कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु की कही हुई ये बातें पता क्या सजेस्ट करती है? कि हमें परमेश्वर की इतनी ज़रूरत है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। जब परमेश्वर ने मछली को बनाना था तो वह पानी की तरफ मुड़ा, जब उसने पेड़ को बनाना था तो वह की तरफ मुड़ा, और जब उसने इंसान को बनाना था तो वह अपनी तरफ मुड़ा और कहा कि चलिए अपने स्वरूप के ऊपर, अपनी तस्वीर पर इंसान को बनाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर आप मछली को पानी से निकाल देते हैं तो मछली मर जाएगी। अगर आप पेड़ को जमीन से अलग कर देते हैं तो पेड़ सूख जाएगा। और इसी तरह से अगर इंसान परमेश्वर से अलग हो जाता है तो वह खत्म हो जाता है, वह मर जाता है, वह कुछ नहीं कर सकता है। हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट परमेश्वर हैं। हम बनाए इसलिए गए हैं कि हम उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में रहें। तो हमें उसके साथ बने रहना होगा अगर हम जिंदगी को संपूर्णता से या पूरी फुलफिलमेंट के साथ जीना चाहते हैं। तो अब इस बात को याद रखना कि मछली के बिना पानी पानी ही रहेगा, लेकिन मछली मछली नहीं रहेगी। और पेड़ के बिना जमीन जमीन ही रहेगी, लेकिन पेड़ जमीन के बिना पेड़ नहीं रहेगा। इसी तरह से परमेश्वर इंसान के बिना परमेश्वर ही है, लेकिन इंसान परमेश्वर के बिना कुछ नहीं रहेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें खुदा की जरूरत है। यह वचन हमें बताता है कि उसके बिना कुछ भी नहीं है, उसके बिना जिंदगी नहीं है। सारी कायनात उसके अराउंड रिवॉल्व करती है और ही इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह इच्छा रखता है कि हम उसके दोस्त बने, हम उसकी बेटे बेटियां बने। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका इस परमेश्वर के साथ रिश्ता या संबंध नहीं है।
हम लोग अपने ही कामों में, अपनी ही बातों में इतने व्यस्त हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं है इस रिश्ते को मजबूत करने की, इस रिश्ते में और ग्रो करने की। लेकिन परमेश्वर इंतज़ार करते हैं कि उसके बेटे, उसकी बेटियां उसके साथ संगति करें, उसके साथ समय बिताएं। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया था, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए हर रोज आया करते थे। परमेश्वर को संगति पसंद थी अपने लोगों के साथ, और आज भी वह इस संगति को चाहते हैं। और इस फेलोशिप का, इस संगति का मकसद ये है कि हम परमेश्वर के साथ प्यार करें, कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, कि हम परमेश्वर की तारीफ करें, कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें, कि हम जानें कि परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, कि परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है, उसका नेचर क्या है। और हम परमेश्वर को तभी जान सकते हैं जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। जैसे कि हमारी ज़िंदगियों में जिन लोगों से हम रिश्ता रखते हैं, हम कोशिश करते हैं उन्हें जानने की, वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें जाने और हम परमेश्वर को जाने, तो हमें उसके साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसके साथ वक्त बिताना पड़ेगा। बाइबल में हम कई ऐसी उदाहरणों को, कई ऐसे लोगों को देखते हैं जहां पर लोग परमेश्वर के दोस्त बने और परमेश्वर उनका दोस्त बना। तो चलिए हम बाइबल के कुछ हीरोज़ को देखते हैं जिन्हें परमेश्वर जानते थे और जानते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता, उनका संबंध परमेश्वर के साथ था। और हम इनकी ज़िंदगियों को इसलिए देखना चाहते हैं ताकि हमें एक एग्जाम्पल मिल सके, जिनकी तरफ देखकर हम भी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। सबसे पहले अब्राहम। उत्पत्ति अध्याय 18 वचन 19 में परमेश्वर बात कर रहे हैं अब्राहम के बारे में। वह कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धार्मिकता और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। तो परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में कह रहे हैं अब्राहम के विषय में कि मैं उसे जानता हूँ। इंग्लिश में लिखा है आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत ही एक खास रिश्ता था, स्पेशल रिश्ता था। अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा था कि वचन में लिखा है कि अब्राहम वाज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दोस्त उसे कहा गया है। और इस रिश्ते की वजह से ही परमेश्वर ने अपने प्लान को, जो कि वह सदोम और गमोरा के साथ करने वाला था, इसे अब्राहम के ऊपर जाहिर किया, और अब्राहम इन लोगों के लिए इंटरसीड कर रहा था। अब दूसरे नंबर पर है हनोक। उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 24 में लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक का रिश्ता भी परमेश्वर के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही एक गहरा रिश्ता था। और क्योंकि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए उसे मौत का मुंह नहीं देखना पड़ा, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उसका रिश्ता सॉलिड था परमेश्वर के साथ। अब हम जब आगे पढ़ते हैं इब्रानियों में, तो इब्रानियों में भी इसका जिक्र किया गया है। लिखा है इब्रानियों अध्याय 11 वचन 5 में कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हनोक के जैसा कोई नहीं था। हनोक का विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरा था, और उसके विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न था, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे मृत्यु को नहीं देखने दिया, वरन उसे आसमान पर अपने पास बुला लिया। विश्वास ही हनोक की एक ऐसी ताकत थी जिसकी वजह से वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हनोक की जनरेशन भी हमारी जनरेशन की तरह बहुत ही बुरी थी, लेकिन फिर भी वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और आज इस पीढ़ी में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर के ऐसे सच्चे लोगों को जो कि विश्वास की ताकत को लेकर परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। ओके, तो हमारी तीसरी उदाहरण है मोसेस, मूसा। जब हम पढ़ते हैं एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 23, तो यहाँ पर लिखा कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मूसा ही पवित्र बाइबल में एक ऐसा इंसान है जिसने परमेश्वर के हिस्से को देखा। वचन में लिखा है कि उसने परमेश्वर की पीठ को देखा। मूसा ने परमेश्वर से रिक्वेस्ट की थी कि वह परमेश्वर की महिमा को देखना चाहता है। अब क्योंकि मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने अनुमति दी कि वह उसकी पीठ को देख सकता है। और वचन कहता है कि जब
उस पहाड़ से नीचे आ रहा था मूसा परमेश्वर की पीठ को देखकर, परमेश्वर की महिमा को देखकर। तो वचन कहता है कि मूसा का चेहरा ऐसे चमक रहा था कि लोग कई दिनों तक उसके चेहरे को नहीं देख सके। मूसा के चेहरे पर यह चमक ऐसी थी कि उसे अपने मुंह के ऊपर एक पर्दा रखना पड़ा। ये परमेश्वर की महिमा की चमक थी, और परमेश्वर ने अपनी ये महिमा उस पर क्यों प्रकट की, क्यों से दिखाई? क्योंकि मूसा का रिश्ता परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर उसे जानता था। तो ये कुछ उदाहरणें थी पवित्र बाइबल से जिनसे हम सीख सकते हैं। आप और भी बहुत से लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जब आप पवित्र बाइबल को खोलते हैं। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ रिश्ते को बनाकर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। और परमेश्वर में रहकर, परमेश्वर के साथ चलकर ही हम एक कामयाब जिंदगी को गुजार सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब हम कैसे परमेश्वर में बने रह सकते हैं और कैसे उसके साथ चल सकते हैं? उसके पवित्र वचनों को पढ़ के, दुआ प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करके। मे गॉड ब्लेस यू।